अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज पेंट हैलाइड्स। तो हमने कल हैलाइड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। तो जो नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स है वो कंबाइन होते हैं हैलोजन के साथ, बनाते हैं हैलाइड्स। टू टाइप्स ऑफ हैलाइड्स। तो एक है ट्राई हैलाइड्स, तो दूसरा टाइप जो है बेटा दैट इज पेंट हैलाइड्स। तो ट्राई हैलाइड्स के बारे में कल हमने पढ़ा है, तो आज हम पढ़ेंगे पेंटा हैलाइड्स के बारे में, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे पेंटा हैलाइड्स। सो इट इज बी पार्ट दैट इज पेंटा हेलाइडस, ठीक है ना, पेंटाहेलाइडस। तो बेटा अगर हम बात करेंगे पेंटाहेलाइडस के हवाले से, तो यहाँ पे जो पेंटाहेलाइडस ये बनाते हैं इफ इज एलिमेंट, तो हमें बनेगा EX5, ठीक है ना। तो ये जो है EX5 ये पेंटाहेलाइड है। तो अगर हम बात करेंगे एक्सेप्ट नाइट्रोजन, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बगैर सभी जो है पेंटाहेलाइड्स बनाते हैं। एक्सेप्ट नाइट्रोजन all the members form pentahalides. All the members form pentahalides of the type, they form pentahalides of the type EX5, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन क्यों नहीं बनाता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो नाइट्रोजन के पास बेटा वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, तो ये पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता है, ठीक है ना। सो नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स, नाइट्रोजन do not form pentahalides due to absence of vacant d orbitals। तो बेटा जो नाइट्रोजन है इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, ठीक है ना। सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, तो ये नाइट्रोजन जो है बेटा ये पेंटाहेलाइड नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स। तो हमने इसका जो आंसर है नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, तो उस एतबार से नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे रेस्ट ऑफ द मेंबर्स दे कैन फॉर्म पेंटाहेलाइड्स, तो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स है वो पेंटाहेलाइड बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे फास्फोरस की, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है ना। तो फास्फोरस बनाएगा PF5 बनाएगा, PCl5 बनाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आर्सेनिक बनाएगा ASCl5 बनाएगा, AsF5 बनाएगा, एंटीमनी बनाएगा SbCl5 बनाएगा, ठीक है ना, SbF5 बनाएगा। तो अगर हम बिस्मथ की बात करेंगे, यहाँ पे एक ही पेंटाहेलाइड स्टेबल है, तो वो है BiF5, ये स्टेबल है अमंग दी बिस्मथ पेंटाहेलाइड्स। तो बाकी जो बिस्मथ के पेंटाहेलाइड्स है बेटा वो अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, तो हमने ये पहले ही पढ़ा है, जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है दैट डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना। तो उस एतबार से यहाँ पे जो बिस्मथ का एक ही पेंटाहेलाइड स्टेबल है दैट इज BiF5, ठीक है ना। अब जो अगर हम बात करेंगे ऐसे हमारे पास और एक पेंटाहेलाइड है दैट इज Pi5। ये जो Pi5 है इट फेल टू एग्जिस्ट, Pi5 फेल टू एग्जिस्ट ड्यू टू, ये भी एग्जिस्ट नहीं होता है ड्यू टू स्टीरिक फैक्टर, ठीक है ना। तो आयोडीन का 5 आयोडीन एटम जो है उनका साइज, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, तो वहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इस एतबार से जो Pi5 है इट फेल टू एग्जिस्ट ड्यू टू स्टीरिक फैक्टर, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटाहेलाइड्स, तो इनके प्रिपरेशन के हवाले से ये इनकी जो प्रिपरेशन है वो भी सिंपल प्रिपरेशन है, ठीक है ना। तो हमारे पास है PCl3 ट्राईहेलाइड है, जब हम इसको रिएक्ट करेंगे क्लोरीन के साथ तो हमें मिलेगा बेटा PCl5, ठीक है ना। तो अगर हम स्ट्रक्चर के हवाले से बात करेंगे रिगार्डिंग देयर स्ट्रक्चर, अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग देयर स्ट्रक्चर, तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। तो यहाँ पे जो बेटा हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होती है बेटा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होती है, ठीक है ना। तो उस एतबार से यहाँ पे जो ज्योमेट्री है दैट्स ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। तो अगर हम बात करेंगे PCl5 की, या जनरल में हम इस ज्योमेट्री को दिखाएंगे, तो ये है बेटा, यहाँ पे है बेटा E, ठीक है ना। तो यहाँ पे है
एक बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, ये है, इसको मैं दिखाऊंगा, ये है एक्स एक्स एक्स, ठीक है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर बेटा, तो ऊपर से एक, नीचे से एक, सो दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स। तो ये जो ज्योमेट्री है बेटा यहाँ पे, ये जो ज्योमेट्री है बेटा यहाँ पे, ये क्या है, ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है ना बेटा। ये जो ज्योमेट्री है यहाँ पे, ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो दो तरह के बॉन्ड्स है यहाँ पे बेटा, एक जो ये ब्लैक से मैंने जो दिखाए, इनको बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स, इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो ये है इक्विटोरियल बॉन्ड्स। तो ये जो बॉन्ड्स है बेटा यहाँ पे, ये है एक्सियल बॉन्ड्स, ये है एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो ये है इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ये है एक्सियल बॉन्ड्स। इक्विटोरियल बॉन्ड्स में जो बॉन्ड एंगल है बेटा, दैट इज 120 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है बेटा 120 डिग्री है। तो एक्सियल में जो बॉन्ड एंगल है बेटा, एक्सियल में दैट इज 90 डिग्री, ठीक है ना। क्योंकि जो एक्सियल है वो परपेंडिकुलर है टू दिस ट्रायंगल, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे है यहाँ पे, तो मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है ना। मॉडल के एतबार से मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। तो पहले जो यहाँ पे बेटा है, ये है, मान लीजिए मेरा जो हाथ है ये फास्फोरस है, ठीक है ना। फास्फोरस है, यहाँ सेंट्रल एलिमेंट है, ई है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड ऐसे है, दूसरा ऐसे है, तीसरा ऐसे है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे है बेटा, आप देखो ऐसे है। फिर इनको अगर हम कंबाइन करेंगे बेटा, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगी, ठीक है ना। इनको अगर कंबाइन करेंगे एक ट्रायंगल बनेगी, ठीक है ना। तो एक है वन अबोव द प्लेन, दूसरा है अनदर इज बिलो द प्लेन, ठीक है ना। तो ये जो बॉन्ड्स है बेटा, ये इक्विटोरियल बॉन्ड्स है। ये जो बॉन्ड है ये एक्सियल बॉन्ड है। नीचे से जो बॉन्ड है वो भी एक्सियल बॉन्ड है। तो एक्सियल बॉन्ड क्या है, ये परपेंडिकुलर है टू दीज इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो इक्विटोरियल बॉन्ड में जो बॉन्ड एंगल है बेटा, दैट्स 120, इट इज 120, इट इज 120, ठीक है ना। लेकिन जो ये एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है ना। ट्रायंगल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ दीज पेंटाहेलाइड्स, ठीक है ना। ये है स्ट्रक्चर ऑफ पेंटाहेलाइड्स। तो अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है, टेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटाहेलाइड्स के हवाले से, एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो हम वो देखते हैं। उससे पहले कि हम वो देखेंगे, तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करूंगा, दैट इज ये जो पेंटाहेलाइड्स है, दे एक्ट एज लेविस एसिड्स। पेंटाहेलाइड्स एक्ट एज लेविस एसिड्स, दे एक्ट एज लेविस एसिड्स। जो ये पेंटाहेलाइड्स है बेटा, ये एक्ट करते हैं एज लेविस एसिड्स। हमारे पास है EX5, तो ये X जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, हमें मिलेगा EX6 नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये जो है ये एक्ट करेगा बेटा एज लेविस एसिड, ठीक है ना। तो जो हमारे पास जो टेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जो ये पेंटाहेलाइड्स है, they are more covalent than trihalides. Pentahalides are more covalent than trihalides. अब जो ये क्वेश्चन है why pentahalides are more covalent than trihalides. बेटा क्वेश्चन है, टेक्स्ट का क्वेश्चन है कि पेंटाहेलाइड्स ज्यादा कोवेलेंट क्यों है ट्राइहेलाइड से, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है बेटा, ये है EX5 पेंटाहेलाइड है बेटा, ये है EX3 ट्राइहेलाइड है, ठीक है ना। तो पेंटाहेलाइड में जो एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट है बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा इसकी सेंट्रल एलिमेंट की, वो है +3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +5, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +3। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये हायर नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये सेंट्रल एलिमेंट होगा, इस पे ज्यादा चार्ज है, यहाँ पे कम चार्ज है। तो यहाँ पे पोलराइजिंग पावर जो है, पोलराइजिंग पावर किसका, सेंट्रल एलिमेंट का, वो ज्यादा होगा बेटा, यहाँ पे कम होगा। तो मोर द पोलराइजिंग पावर, सो पोलराइजिंग पावर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है ना। सो मोर द पोलराइजिंग पावर, अगर एक आयन के पास, एक कैटायन के पास पोलराइजिंग पावर ज्यादा है,
बेटा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है ना। सो मोर द पोलराइजिंग पावर मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है ना। इस एतबार से जो पेंटाहेलाइड्स है दे आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड्स, दे आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड्स, ठीक है ना। तो ये था पेंटाहेलाइड्स के हवाले से। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी हेलाइड्स। तो हमने जो पहले देखा कि ये जो नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स है बेटा, ये कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन के साथ, बनाते हैं हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप EH3, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा कि ये कंबाइन होते हैं हेलोजन्स के साथ, बनाते हैं टू टाइप्स ऑफ हेलाइड्स, ट्राइहेलाइड्स एंड पेंटाहेलाइड्स। तो ट्राइहेलाइड्स को हमने डिस्कस किया, पेंटाहेलाइड्स को हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। तो इसके बगैर और एक जो चीज़ इन एडिशन टू दिस वहाँ पे है, दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, ठीक है ना। तो ये कंबाइन हो जाते हैं मेटल्स के साथ। आई थिंक दिस इज केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 4th, दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। इसको हम अभी कंप्लीट करेंगे, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना। सो दिस इज 4th केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। तो ये जो नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स है बेटा, हमारे पास है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ठीक है ना। तो ये जो नाइट्रोजन के फैमिली मेंबर्स है, ये कंबाइन होते हैं मेटल के साथ, बनाते हैं बाइनरी कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन एग्जिस्ट हो जाएगा जब ये कंबाइन हो जाएगा मेटल के साथ, तो ये बनाएगा मेटल नाइट्राइड। तो हमारे पास है मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, यहाँ है हमारे पास कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक है ना। तो ये फास्फोरस बनाएगा, इट इज कैल्शियम फॉस्फाइड, ठीक है ना। तो कैल्शियम फॉस्फाइड, ठीक है ना। ऐसे ही सोडियम के साथ बनाएगा सोडियम आर्सेनाइड, ठीक है ना। तो ये है Na3AS सोडियम आर्सेनाइड। ऐसे ही है हमारे पास जिंक एंटीमोनाइड है, Zn3Sb2 है, ठीक है ना। ऐसे है मैग्नीशियम बिस्मथाइड MgBi, तो इसकी वैलेंसी 3 यहाँ पे, इसकी वैलेंसी 2 यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये है मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, तो कैल्शियम फॉस्फाइड है, सोडियम आर्सेनाइड है, ठीक है ना। तो इनका हम नाम लिखेंगे। तो क्या है बेटा, ये कैल्शियम फॉस्फाइड है, ये है कैल्शियम फॉस्फाइड, ये है सोडियम आर्सेनाइड बेटा। ये ऐसे ही जिंक एंटोमोनाइड है। ऐसे ही बेटा ये है मैग्नीशियम बिस्मथाइड, ठीक है ना। तो ये जो नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स है बेटा, ये मेटल के साथ कंबाइन होके बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं। तो नाइट्रोजन बनाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड, फास्फोरस बनाएगा कैल्शियम फॉस्फाइड, आर्सेनिक बनाएगा सोडियम आर्सेनाइड, एंटीमनी बनाएगा जिंक एंटीमोनाइड, तो बिस्मथ बनाएगा मैग्नीशियम बिस्मथाइड, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक्स फॉर वाचिंग।